अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। अच्छा जी, ये जो है ना, ये मेरा आई थिंक बुध के दिन का व्लॉग है, जो कि मैंने तकरीबन मॉर्निंग टाइम में शूट किया था। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने मंगल की रात में धोए थे। तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी उस दिन और बच्चों के कपड़े जो है ना पहनने वाले नहीं थे, सारे गंदे और थे और हस्बैंड के भी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे फ़ीवर आने लगा ना, मैंने फटाफट से मशीन लगा के कपड़े धो लिए कि चलो जी ये ना हो कल तक अगर मैं ज़रा बीमार हो जाती तो मेरे बच्चों के कपड़े गंदे ना रह जाए। इस चक्कर में जो है मैंने मशीन लगा ली और मुझे तकरीबन 9:30 बज गए कपड़े धोते धोते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धुल गए थे। तो मैंने वहीं के वहीं कुर्सियों पर रख दिए कि अब बाकी वाला जो काम है ना इनको फैलाने वाला वो मैं सुबह कर लूँगी। तो अब ये हो गई है सुबह और इधर जो है ना कपड़े मैंने कुछ जो है ना हस्बैंड के फैला लिए थे, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है, धूप निकलना अच्छी धूप निकल रही है, तो मुझे छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कपड़े सुखाने की। और अब जो है ना थोड़े थोड़े करके मैं रस्सी पे डालूंगी एक एक करके और वो सूखते जाएंगे। इधर जो है ना अभी सारे के सारे सो रहे थे, क्योंकि ये सुबह 6 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा वैसे भी इस कल रात में मैंने सैन धोया, तो मैं हल्की फुल्की जो झाड़ू वाड़ू है वो मार लेती हूँ। और आज जाना था मैंने अपने मोहल्ले में 40वें के ख़त्म पर। तो बच्चों को मैंने अपने साथ ही लेके जाना था, क्योंकि हस्बैंड जॉब पे चले गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को साथ ही ले जाती हूँ। तकरीबन 10:30 बजे जो है ना मैं घर से निकल गई थी और फिर जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पे ख़त्म पे इतना टाइम लग गया था कि तकरीबन 1 डेढ़ बज गए थे हमें। और खाना हमने वहीं खा लिया था ख़त्म पे ही। तो बस घर में आके जो है ना बच्चों को मैंने फ्रेश करवाया और सुला दिया था बच्चों को, क्योंकि फिर कोई काम तो था नहीं करने वाला। शाम में फिर कुछ पकाना था, तो मैंने कहा शाम में देखेंगे क्या पकाना है क्या करना है। खैर हम सो के उठे, हस्बैंड आ गए थे, उनको खाना शाना दिया और वो जब खाना खा के फ्री हो गए तो वो दूध लेने चले गए। तो आज जो है ना वेदर बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मोबाइल साथ लेके जाओ ना, मुझे ना बाहर की ज़मीनों का ना प्यारा प्यारा सा व्यू जो है ना वो कैप्चर करके आप ला के दे दें। तो वो बच्चों के साथ दूध देने के लिए गए और ये देखें कितना खूबसूरत वेदर था, बहुत ही प्यारा वेदर था। हालांकि सुबह जो है ना धूप निकल गई थी और हवा चल रही थी, लेकिन धूप निकल गई थी। ऐसा नहीं था कि आज बारिश होगी या बादल बनेगा, लेकिन शाम के टाइम जो है ना इतना प्यारा बादल बना, इतना खूबसूरत मौसम था। और जहाँ पे जो मेरे घर के बैक साइड पे ज़मीनें हैं ना, वहाँ से अगर कोई वीडियो शूट की जाए ना तो ब्यूटीफुल व्यू आता है, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। माशाल्लाह अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई चीज़ जो है ना बुरी नहीं है। और ये जो खेत वगैरह ये तो है ही वैसे बहुत खूबसूरत से। और अभी जो है ना गंदम की कटाई चल रही है आजकल, और बारिशें भी जो है ना लगी हुई हैं। तो अल्लाह करके बारिशें जो है ना वो थम जाएँ और गंदम की कटाई जो है ना अच्छे से और सही से हो जाए। क्योंकि हम लोग आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसकी एक रात पहले की बात है, हम छत पे खड़े हुए थे और बादल बहुत ख़तरनाक आया हुआ था, बिजली चमक रही थी और बारिश जो है ना हल्की हल्की शुरू हो गई थी। इवन कि जिस टाइम अभी तक जो है ना मतलब वॉइस ओवर करते वक्त बता दूं कि अभी भी बारिश हो रही है। कल रात से जो बारिश लगी है वो अभी भी बारिश हो रही है मुस्तकिल। ये वेदर आप वेदर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके नेक्स्ट डे कितनी बारिश हुई होगी और कितना खूबसूरत मौसम है। बादल कितने प्यारे बने हुए हैं ना, अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। एक एक चीज़ खूबसूरत है, एक एक चीज़ अल्लाह की बनाई हुई बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है ये। और ये मेरे हसन हुसैन, मेरे शहज़ादे, मेरी जान मम्मा की दिल के टोटे, ये भाग रहे हैं आगे आगे। और ये गंदम जो रह गई है अभी ये पकी नहीं। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि बारिशें होने वाली हैं। ज़मींदारों को तो पता होता है कि मतलब वो न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं, पता होता है कब बारिशें होनी हैगी। और तो अब बारिशों का मौसम है तो उनको ये कटाई कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी इसके दाने पके नहीं हैं, इसलिए जो है ना इस हिस्से की कटाई नहीं हुई है। और ये गंदम जो कट गई है और कट कट के जो है ना इस तरह से ये इन्होंने रखी हुई हैगी। सारी की सारी जो हमारे घर के बैक साइड है वहाँ तकरीबन जो है ना दूर दूर तक सिर्फ गंदम ही गंदम नज़र आएगी। هذا راس انا يا لي مدد يا لي مدد يا لي مدد चलो। अच्छा जी, हस्बैंड जो है दूध लेकर आ गए थे तो फिर मैंने पकाना शुरू कर दिया था। और पका मैं क्या रही थी, मैं बहुत झटपट सा बनने वाला अंडा प्याज पका रही थी कि वो बहुत जल्दी भी बन जाता है। और मुझे तो खैर सालन के बानस्बत जो है ना ये अंडा भुर्जी से कह रही है मुझे बहुत पसंद आती है। तो जितना सिंपल होता है उतना ही यम्मी होता है। और आजकल मैंने जितने भी खाने बनाए ना बच्चे ऐसे मुँह बना बना के खाते हैं, क्योंकि सबके ही गले ख़राब हैं, सबको ही खांसी है। तो हल्की से भी अगर मिर्चें तेज़ हो जाए ना तो बच्चों के मूड ख़राब हो जाते हैं। खैर इधर जो है ना मैंने प्याज को बारीक बारीक
स्लाइसेस में काट लिया था, ऑयल गर्म करके ऑयल में ऐड कर दिया था। और मैं सिर्फ इसको हरी मिर्चों में पकाऊंगी, और हरी मिर्ची जो है ना बिल्कुल भी तीखी वाली नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड करूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी तीखी नहीं हैंगी। एक तो बारीक हरी मिर्ची होती है ना वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन जो थोड़ी सी मोटी होती है ना वो इतनी ख़ास जो है ना स्पाइसी नहीं होती। अच्छा, जो मुझे अभी तक याद है कराची में जो है ना पतली और बारीक वाली जो है ना हरी मिर्ची मिलती थी, तो वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि इवन कि अगर आप वो 2 भी डालते हो ना अपनी हांडी में, तो उसका स्पाइसी इतनी होती थी कि वो आपकी हांडी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करो। लेकिन खैर इधर जो मैं ऐड कर रही हूँ ये बिल्कुल भी जो है ना स्पाइसी नहीं है। आप देख सकते हैं ये मोटी वाली मिर्ची और ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती। तो ये थी कुछ 3-4 हरी मिर्ची जो कि मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी, और ये अब जो है ना मैंने प्याज में ऐड कर देनी है ये, ताकि अगर हल्का बहुत भी इसका तीखापन हो तो फ्राई करने से जो है ना उसका तीखापन भी कम हो जाए और बच्चे जो है ना अच्छे से रोटी खा लें। अच्छा, आप कितनी भी मेहनत लगा के खाना बना लो और अगर आपकी फैमिली वाले खुश होकर ना खाएं ना, तो ऐसा लगता है वो सारी मेहनत जो है ना बर्बाद हो गई है ये। और ये जो है ना ये बहुत मज़े के बनते हो। सबसे बढ़ के घर में कुछ भी ना हो तो फटाफट जो है ना बन जाते हैं। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में जो है ना कुछ ऐसे एक दो काम है जो नहीं हो रहे थे, लेकिन वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने अपने हस्बैंड को बोला हुआ है कि वो करके दे दें, लेकिन अब जैसे ही वो फ्री होते हैं वो काम हो जाएंगे तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना आसानी भी हो जाएगी। और वो कैसे आसानी होगी ये आपको अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं ज़रूर बता दूँगी। और दुआ करिएगा कि तबीयत जो है ना मज़ीद बेहतर हो जाए, ताकि जो है ना मैं प्रॉपर अपने व्लॉग जो है अपलोड कर सकूँ। मैं जब भी अपने व्लॉग प्रॉपर अपलोड करने पे आती हूँ ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। तो खैर अब आपको पता है जब आप वाटी पे आते हो काम करते हो तो आप बीमार हो या कुछ भी है, आप तो काम करना ही करना होता है। लेकिन खैर आवाज़ ख़राब थी, गला ख़राब था, जिसकी वजह से जो है ना व्लॉग पे वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगर मैं डायरेक्ट वॉइस में बना रही थी तो मैं खांस रही थी बार बार, फिर डिस्टर्बेंस होती है वॉइस में। तो खैर देखिए इस स्टाइल में अगर आप अंडा भुर्जी बनाएंगे ना तो आप बहुत मज़े की बनेगी। अब जो है ना मैंने इस पर 3-4 अंडे फेंट के डाल दिए। अंडे फेंटने के बाद आप लोगों ने चम्मच एकदम नहीं चलानी, वरना अंडा जो है ना बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। आपने बस अंडा डाल के जो है ना 1 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद जो है ना फिर आपने हिला लेना है। उसके बाद देखिएगा मोटे मोटे जंक्स बनेंगे अंडे के और बहुत मज़े के बनेंगे। अंडा भुर्जी में साफ साफ जो है ना अंडे नज़र भी आएंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा प्याज वाले अंडे की भुर्जी, और ये बहुत यम्मी बनी है। ये स्पेशली सुबह नाश्ते में पराठे के साथ तो ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। बच्चे मेरे शौक से खा लेते हैं, हस्बैंड भी शौक से खा लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गला ठीक हो गया, लेकिन सडनली क्या होता है 2 से 4 घंटे गुजरते हैं गले में ऐसे पेन शुरू हो जाता है जैसे गला जो है ना वो ठीक हुआ ही नहीं, नए सिरे से फिर से ख़राब हो रहा है। कुछ अजीब तरह की सिचुएशन में मुब्तला हुए हैं पता नहीं क्या हो रहा है, ये गले का किस तरह इन्फेक्शन। मैं अपने हस्बैंड को कहती कहीं ये कोरोना ना हो। तो खैर जो है ना मैंने भी चाय बनाई अदरक वाली, और बच्चों को भी चाय दी, खुद भी चाय पी ली थी। अपनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद जो है ना मैंने कोई भी व्लॉग शूट ही नहीं किया। जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, व्लॉग का इधर ही एंड कर दिया। तो मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।